आप सभी लोगों का रामनीलाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, बात कर रहे थे हम जैव अणु की, और जैव अणु में हम लोगों ने ग्लूकोज तक अपना टॉपिक फिनिश कर लिया था। आज बच्चों बात करनी है हम लोगों को फ्रैक्टोज की, कि फ्रैक्टोज क्या होता है। तो जैसा ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ही समावयवी फ्रैक्टोज है। फ्रैक्टोज का अणुसूत्र वही होता है जो ग्लूकोज का होता है। बच्चों, फ्रैक्टोज इसका अणुसूत्र क्या होता है? C6H12O6। ये फ्रैक्टोज का अणुसूत्र होता है। यही अणुसूत्र किसका था? ग्लूकोज का। और यही अणुसूत्र किसका है? फ्रैक्टोज का। फ्रैक्टोज में बच्चों होता क्या है, अंतर क्या है दोनों में? ग्लूकोज का भी अणुसूत्र यही है C6H12O6, और फ्रैक्टोज का भी अणुसूत्र यही है C6H12O6। तो अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो ग्लूकोज होता है उसमें 5 हाइड्रोक्सिल के साथ साथ एक एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है, जबकि फ्रैक्टोज में क्या होता है? 5 हाइड्रोक्सिल समूह के साथ साथ कीटोन समूह उपस्थित होता है। देखिए जरा फ्रैक्टोज का फार्मूला जरा बच्चों ध्यान से देखिए, CH2OH, ये इसका संरचना सूत्र है। सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, H OH, C OH, H C OH, H CH2OH। ये है बच्चों फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज का अणुसूत्र क्या होता है? फ्रैक्टोज का अणुसूत्र होता है C6H12O6। और बच्चों इसका संरचना सूत्र क्या होता है? जो आपके सामने प्रस्तुत है, ये है इसका संरचना सूत्र। अब बात करें फ्रैक्टोज की, तो फ्रैक्टोज को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, फल शर्करा। इसको हम लोग फल शर्करा भी बोलते हैं, फल शर्करा भी बोलते हैं। ये क्या होता है कि जो हमारे पके हुए फल होते हैं और जो शहद होता है, उनमें मुक्त अवस्था में फ्रैक्टोज पाया जाता है। पके हुए फलों में एवं जो शहद होता है उसमें ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है। बच्चों, इसको हम लोग एक और नाम से लेवुलोज नाम से भी जानते हैं। लेवुलोज, लेवुलोज क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम इस पर PPL को पास करें, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करें, समतल ध्रुवित प्रकाश को पास करें, तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर घुमा देता है। इसीलिए इसे हम लोग लेवुलोज के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, ये जो शर्करा है, यह गन्ने की शक्कर से, मतलब गन्ने की शक्कर से 1.75 गुना ज्यादा मीठा होता है। ये याद रखना, गन्ने की शक्कर से, गन्ने की शक्कर से कितना ज्यादा होता है? 1.75 गुना ज्यादा मीठा होता है। कौन? फ्रैक्टोज। तो बच्चों, फ्रैक्टोज में हम लोगों ने जान लिया कि फ्रैक्टोज का अणुसूत्र क्या होता है, C6H12O6। फ्रैक्टोज को और एक दूसरे नाम फल शर्करा से जाना जाता है। इस पर समतल ध्रुवित प्रकाश डालने पर यह समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर घुमा देता है, इसीलिए इसको लेवुलोज भी बोलते हैं। गन्ने की शक्कर से ये 1.75 गुना अधिक मीठा होता है। और बच्चों, इसका संरचना सूत्र क्या होता है? आपके सामने प्रस्तुत है। तो इतना समझ में आ गया ना आप लोगों के? चलिए फिर इसके बाद में हम लोग अब बात करने जा रहे हैं सुक्रोज के बनाने की विधि पर। सुक्रोज को हम लोग बनाएंगे कैसे? निर्माण की विधि। आइए चलिए देखते हैं सुक्रोज के निर्माण की विधि। सुक्रोज का निर्माण हम लोग फ्रैक्टोज का निर्माण हम लोग कैसे करेंगे? तो बच्चों, फ्रैक्टोज का निर्माण करने के लिए एक तो वही हमारी कॉमन मेथड है, हम लोग इसको सुक्रोज से बना सकते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, फ्रैक्टोज के निर्माण की विधि, फ्रैक्टोज के निर्माण की विधि, फ्रैक्टोज के निर्माण की विधि। अगर हम बात करें फ्रक्टोज के निर्माण की, तो फ्रक्टोज को हम सुक्रोज से बना सकते हैं।
इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सुक्रोज लेना पड़ेगा C12H22O11, ये है हमारा सुक्रोज। क्या है बच्चों, ये है सुक्रोज। अगर इसका जल अपघटन कराया जाए, इसका जल अपघटन कराया जाए खनिज अम्ल जैसे HCl या H2SO4 कुछ भी डाल दिया जाए तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो इस मेथड से भी हम लोग क्या करते हैं, फ्रक्टोज को बनाते हैं। बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि फ्रक्टोज का संरचना सूत्र क्या होता है, इसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में अक्सर पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाता है कि सुक्रोज को और किस नाम से जानते हैं, तो उसमें याद रखना आपको फल शर्करा के नाम से भी जानते हैं, इसको लेवलोज के नाम से भी जानते हैं इसको, तो याद रखना ये बात। अच्छा, इसको निर्माण, इसका निर्माण कैसे करेंगे, इसका निर्माण हम लोग सुक्रोज से करते हैं। सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं खनिज अम्ल के उपस्थिति में, तो हमें ग्लूकोज मिलता है और क्या मिलता है, फ्रक्टोज मिलता है। इसके बाद में औद्योगिक विधि पूछ ली जाए, अगर मान लो इसका औद्योगिक मात्रा में निर्माण कराना है तो औद्योगिक मात्रा में निर्माण कैसे होगा, तो औद्योगिक निर्माण याद रखना, इसका औद्योगिक निर्माण हम लोग कराते हैं इनुलिन से। किससे कराते हैं, इनुलिन से। इनुलिन का फार्मूला होता है C6H10O5 का होल n, ये है बच्चों इनुलिन। क्या है, इनुलिन, ये है इनुलिन। इनुलिन का क्या कराना है आपको, जल अपघटन कराना है। इनुलिन का क्या कराना है आपको, जल अपघटन कराना। तो जब हम इनुलिन का जल अपघटन कराएंगे तो बन जाएगा NC6H12O6, ये मिला आपको फ्रक्टोज। क्या मिला, ये मिला आपको, ये मिला आपको फ्रक्टोज। तो जो आपको पहली विधि पढ़ाई, आपको हमने जो पहली विधि पढ़ाई, कौन सी पढ़ाई थी, फ्रक्टोज के निर्माण की, जो सुक्रोज से थी, ये आपकी लेबोरेटरी मेथड है, मतलब प्रयोगशाला विधि है। और दूसरी जो हमने आपको इनुलिन से पढ़ाई, ये आपकी औद्योगिक निर्माण की मेथड है। आइए चलिए बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पर। देखिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। बच्चों बात करें अगर भौतिक गुण की, तो फ्रक्टोज कैसा होता है, फ्रक्टोज भी सफेद रंग का क्रिस्टली ठोस होता है। क्या है, ये भी ठोस होता है, क्रिस्टली ठोस, सफेद रंग का क्रिस्टली ठोस होता है। नंबर 2, जल में ये भी कैसा है, विलेय है, जल में विलेय है। अगला पॉइंट पे अगर हम लोग चर्चा करें, इसका गलनांक, कितना होता है, 104 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये याद रखना, ये बच्चों चीजें भौतिक गुण याद रखना। बाकी आइए चलिए, मेन तो है इसके रासायनिक गुण। आइए चलिए रासायनिक गुण पर बात करते हैं। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में वही चीज है, इसमें भी हमें प्रूव करना होगा कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित होते हैं। और दूसरी चीज हम लोगों को इसमें यह भी प्रूव करना होगा कि ग्लूकोज में CO समूह उपस्थित होता है। तो चलिए पहले तो हम हाइड्रोक्सिल समूह की अभिक्रियाएं, OH समूह की अभिक्रियाएं, OH समूह की अभिक्रियाएं पहले पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, OH समूह की अभिक्रिया। इसमें क्या करते हैं बच्चों, जरा ध्यान देना, ये हमारा फ्रक्टोज है, CH2OH, सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड CH,
OH का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये हमारा फ्रक्टोज है। इस पर अगर हम एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन कराएं या एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन कराएं, चलिए एसिटिल क्लोराइड की करा रहे हैं, 5ClCO इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। तो रिएक्शन कराने पर क्या होगा कि ये OH से ही रिएक्शन करता है, तो यहाँ से ये OH चला जाएगा और ये H चला जाएगा, एक ये H, 3 ये और एक ये, 3 1 4 1 5, 5 H चले जाएंगे और 5 होएगा, ये अटैच हो जाएगा, तो बन जाएगा CH2OCO सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH2OCO का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड CH2OH, सॉरी OH का क्यों, यहाँ भी आएगा वही क्या, COCH3 प्लस आगे क्या हो जाएगा 5HCl, ये बना पेंटा एसिटिल फ्रैक्टोज, क्या बना, पेंटा एसिटिल फ्रैक्टोज बना। अब इसके बाद में अगर हम चाहें तो CH2OH सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसकी रिएक्शन किससे करा दें, इसकी रिएक्शन हम करा दें एसिटिक एनहाइड्राइड से। ये बच्चों ऊपर वाली रिएक्शन कौन सी थी, ये हमने रिएक्शन कराई थी ये एसिटिल क्लोराइड से, एसिटिल क्लोराइड से, एसिटिल क्लोराइड से। इसमें लिखना क्या है बच्चों, इसमें लिखना है कि फ्रैक्टोज की अपक्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराने पर क्या प्राप्त होता है, प्राप्त होता है आपको पेंटा एसिटिल फ्रैक्टोज, पेंटा एसिटिल फ्रैक्टोज प्राप्त होता है। अब इसी क्रम में ये वाली जो रिएक्शन हम लोग करने जा रहे हैं ये है एसिटिक एनहाइड्राइड से, एनहाइड्राइड से। तो इसमें बच्चों देख लीजिए, अगर हम फ्रैक्टोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो भी इसमें भी क्या मिलेगा, पेंटा एसिटिल फ्रैक्टोज मिलेगा। जरा ध्यान देना कैसे मिलेगा, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, इसको हम लोग एनहाइड्राइड बोलते हैं, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। तो जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो बच्चों होगा क्या, एक ये H, 3 ये 4 ये, एक ये, तो 3 1 4 और 1 5, 5 H यहाँ चले जाएंगे और इससे अटैच होकर 5 CH3COOH बना लेंगे और ये 5 COCH3 यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। देखिए यहाँ से क्या बन जाएगा, CH2OCO CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CHOCO CH3 का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड CH2OCO CH3, ये बन गया। और प्लस निकल जाएगा बच्चों, निकलेगा क्या, क्या निकलेगा, 5CH3COOH, ये निकल जाएगा। तो बच्चों आपको हमने OH समूह की 2 अपक्रियाएं पढ़ाई, एक तो हमने एसिटिल क्लोराइड से पढ़ाई और एक एसिटिक एनहाइड्राइड से पढ़ाई। अब बात करते हैं बच्चों CO समूह की अपक्रियाएं, फ्रैक्टोज की CO समूह की अपक्रियाएं। चलते हैं देखते हैं CO समूह की अपक्रियाएं। CO समूह की अपक्रिया, CO समूह की अभिक्रियाएं, CO समूह की अभिक्रियाएं। बच्चों हमें देखनी है CO समूह की अभिक्रियाएं।
तो CO समूह की अभिक्रियाओं में जरा ध्यान देना। ये रहा हमारा फ्रक्टोज CH2OH सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड CH2OH। अगर मान लीजिए हम इस पर रिएक्शन कराएं, किसकी रिएक्शन कराएं? इस पर अगर हम इसका अपचयन कराएं, चलिए इसका अपचयन कराते हैं। कौन क्या कराएंगे? इसका अपचयन। अपचयन बच्चों हम लोग कराते हैं NaHG और H2O से, इससे अपचयन कराएंगे। तो अपचयन कराने पर याद करो, जब ग्लूकोज का अपचयन कराया था तो वहां से आपको सॉर्बिटॉल मिला था। क्या मिला था? सॉर्बिटॉल। यहाँ पर सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल दोनों का मिश्रण मिलेगा, जरा ध्यान देना। CH2OH सिंगल बॉन्ड COH H सिंगल बॉन्ड CHOH का होल थ्राइस और सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये बना आपका सॉर्बिटॉल। और यहीं से मैनिटॉल भी मिल जाएगा आपको, CH2OH सिंगल बॉन्ड C, इधर H, इधर OH, इधर CH2OH का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये आपका मैनिटॉल। ये बना सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल। सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। तो बच्चों जब हम ग्लूकोज का क्या कराते हैं? ग्लूकोज का अपचयन कराते हैं। ग्लूकोज का अपचयन किसके थ्रू होता है? ग्लूकोज का अपचयन होता है NaHG मतलब सोडियम अमलगम और H2O के थ्रू। जब भी हम ग्लूकोज बोल गए, जब भी हम फ्रक्टोज का, ये हमारा क्या है? फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज। जब भी हम फ्रक्टोज, देखो ग्लूकोज के अपचयन से केवल सॉर्बिटॉल मिलता है, जबकि फ्रक्टोज का जब अपचयन हम किससे कराते हैं? सोडियम अमलगम से कराते हैं। सोडियम अमलगम और जल से कराते हैं। फ्रक्टोज का अपचयन जब हम सोडियम अमलगम तथा जल से कराते हैं तो यहाँ पर आपको दो चीजें मिलती हैं, एक तो सॉर्बिटॉल मिलता है और दूसरा क्या मिलता है? मैनिटॉल मिलता है। क्या मिलता है? मैनिटॉल मिलता है। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे इसके ऑक्सीडेशन पे। चलिए ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो ऑक्सीकरण अब हमें पढ़ने हैं। ऑक्सीकरण बच्चों, अगर हम किसका ऑक्सीकरण कराएं? अगर हम फ्रक्टोज का ऑक्सीकरण कराएं तो क्या मिलेगा? आइए चलिए देखते हैं। फ्रक्टोज का बच्चों फार्मूला होता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल ट्वाइस सिंगल बॉन्ड CH2OH। ऐसे लिख सकते हैं। ये होल थ्राइस के हमने ओपन करके लिख लिया। बच्चों वैसे हम क्या लिखते थे? CH2OH CO और CHOH का होल थ्राइस, यही तो लिखते थे। तो होल थ्राइस को हमने ओपन कर लिया, CH2OH एक बाहर निकाल लिया। अब इसका हम ऑक्सीकरण करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालकर। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में चलिए HNO3 का इस्तेमाल किया हमने। तो क्या होगा बच्चों? एक तो ये ग्लाइकॉल बनाएगा CH2OH, ग्लाइकोलिक एसिड बनेगा इंटू COOH। एक तो ये बन गया ग्लाइकोलिक एसिड। एक ये टार्टरिक एसिड बनाएगा प्लस COOH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल ट्वाइस COOH, ये टार्टरिक एसिड। और इसके अलावा बाकी जल निकल जाएगा। तो ये है ग्लाइकोलिक अम्ल। ये ग्लाइकोलिक अम्ल है, ये हमारा टार्टरिक अम्ल, और वो तो जल है। तो बच्चों हम लोगों ने अपचयन एंड ऑक्सीकरण
दोनों रिएक्शन देख लिए। अब इसके बाद में चलते हैं आगे वाली रिएक्शन में। आज बच्चों हमें पढ़नी है ग्लूकोज की फ्रक्टोज की रिएक्शन HCN से। किससे पढ़ ली है? HCN से। चलिए स्टार्ट करते हैं। HCN से अभिक्रिया। HCN से अभिक्रिया CH2OH सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये है हमारा फ्रक्टोज। इस पर हम HCN की रिएक्शन कराएंगे। तो बच्चों H अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन से और CN अटैच हो जाएगा कार्बन से। तो ये बन जाएगा CH2OH सिंगल बॉन्ड C, ऊपर हो जाएगा OH, नीचे हो जाएगा CN सिंगल बॉन्ड CHOH का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब बच्चों इसका हम जल अपघटन करा देंगे। क्या करा देंगे? इसका हम जल अपघटन करा देंगे। जल अपघटन कराने पर हमें क्या मिल जाएगा? हाइड्रोक्सी अम्ल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? हाइड्रोक्सी अम्ल। मतलब ये N गायब हो जाएगा। देखिए जरा क्या मिल जाएगा? CH2OH सिंगल बॉन्ड COH, यहाँ पर हो जाएगा COOH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड CH3। ये हो जाएगा। अब बच्चों इसकी अपक्रिया अगर हम HI से करा दें, किससे करा दें? HI से। HI से कराने पर OH यहाँ का सब जगह का O खत्म हो जाएगा, OH का O खत्म हो जाता है। तो ये आपका बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH COOH सिंगल बॉन्ड CH2 का होल थ्राइस और सिंगल बॉन्ड CH3। इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा मेथिल के प्रोइकम। अल्फा मेथिल के प्रोइक अम्ल। तो आप लोगों ने देखा कि HCN से रिएक्शन हमने जब कराई तो साइनोहाइड्रिन मिला, जिसका जल अपघटन कराने पर हाइड्रोक्सी अम्ल। ये हाइड्रोक्सी अम्ल, ये हाइड्रोक्सी अम्ल, ये हाइड्रोक्सी अम्ल। और हाइड्रोक्सिल अम्ल की अपक्रिया HI से कराई तो अल्फा मेथिल के प्रोइक अम्ल प्राप्त हुआ। अब इसके बाद में बच्चों हम लोग आगे बात कर लेते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन से, NH2OH से, हाइड्रोक्सिल एमीन से। तो देखिए बच्चों CH2OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CHOH का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये हमारा फ्रक्टोज है। इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से कराएंगे। जब हाइड्रोक्सिल एमीन से कराते हैं तो हाइड्रोक्सिल एमीन से कराने पर बच्चों इतना पार्ट इसका ये निकल जाता है, बाकी पार्ट ऐड हो जाएगा और क्या बन जाएगा? ऑक्सीम बनेगा CH2OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NOH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल थ्राइस और सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस H2। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि फ्रक्टोज की अपक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल एमीन से। तो फ्रक्टोज की अपक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से कराने पर फ्रक्टोज ऑक्सिम बनता है। फ्रक्टोज ऑक्सिम बनता है। चलिए इसके बाद में आगे हम बात कर लें। अब हमें बात करनी है हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से अगर बच्चों हम लोग फ्रक्टोज की अपक्रिया, ध्यान देना बच्चों, सॉरी, अगर हम फ्रक्टोज की अपक्रिया
हाइड्रोजन से कराते हैं। हाइड्रोजन का फार्मूला होता है NH2NH2, ये होता है। तो इसको हम ऐसे लेकर आए हैं, इससे कराते हैं। तो बच्चों होगा क्या, यहाँ से देखिए इतना पार्ट ये निकल जाएगा और आगे बन क्या जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH2OH सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड, CHOH का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड, CH2OH। ये बना फ्रैक्टोसाजोन या फ्रैक्टोज हाइड्रोजोन। फ्रैक्टोज हाइड्रोजोन क्या है ना, फ्रैक्टोज हाइड्रोजोन बना। चलो -H2 है। अब बच्चों इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया देखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेनिल हाइड्रोजन से, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। बच्चों ध्यान से देखना। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फेनिल हाइड्रोजन से। बच्चों अगर हम फ्रैक्टोज की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रोजन से कराएं तो क्या बनेगा, देखिए जरा, ये है रहा आपका फ्रैक्टोज। इसकी रिएक्शन आपको फेनिल हाइड्रोजन से करानी है, H2NH(C6H5). जब इससे रिएक्शन कराएंगे बच्चों तो इतना ये पार्ट यहाँ से निकल जाएगा। इतना पार्ट यहाँ से H2O निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, CH2OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH C6H5 सिंगल बॉन्ड CHOH का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड CH2OH। अभी एक बार रिएक्शन हुई, 3 बार रिएक्शन होगी इसकी। अगली बार बच्चों रिएक्शन कराएंगे C6H5NH2। तो क्या होगा इस बार, क्या होगा बच्चों, एक हाइड्रोजन एटम NH को मिलेगा और एक हाइड्रोजन एटम NH2 को मिलेगा। तो यहाँ से निकल जाएगा C6H5NH2। तो जानते हो आप एनिलीन है और एक इसको मिलेगा तो ये अमोनिया बनाएगा NH3। तो ऊपर बचेगा क्या, ऊपर बच्चों बचेगा क्या, CHO सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH C6H5 सिंगल बॉन्ड CHOH का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड CH2OH। बच्चों एक रिएक्शन और करानी है, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। तो देखिए इस पर फर्दर रिएक्शन करानी पड़ेगी हमें हाइड्रोजन की, फेनिल हाइड्रोजन की, H2NH C6H5। तो इस बार भी क्या होगा, H2O निकाल दीजिए आप, इतना H2O निकाल दीजिए। अब देखिए क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड NH C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH C6H5 सिंगल बॉन्ड CHOH का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये बच्चों क्या बना, ये बना ग्लूकोसाजोन। आपको याद होगा जब हमने पिछले वीडियो में आपको ग्लूकोज की रिएक्शन पढ़ा रहे थे तो ग्लूकोज की फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई थी, तो उसमें भी ग्लूकोसाजोन बना था। और यहाँ फ्रैक्टोज की भी रिएक्शन फेनिल हाइड्रोजन से कराने पर फाइनली हमें मिला क्या, ग्लूकोसाजोन। तो इसीलिए ये रिएक्शन, क्योंकि ग्लूकोज से भी ग्लूकोसाजोन मिलता है और फ्रैक्टोज से भी ग्लूकोसाजोन मिलता है, इसीलिए ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है।
तो बच्चों इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं इसकी कुछ और रिएक्शन में अपने नेक्स्ट वीडियो में। और इसकी कुछ रिएक्शन भी बतानी है, उसके साथ साथ इसकी स्ट्रक्चर भी बतानी है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।